नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। तहसील कर्मचारी प्रीति पांडे पर 25,000 की रिश्वत लेकर 1,000 रुपए की रसीद थमाने का आरोप। उप तहसील विश्रामपुर पर दिव्यांग परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। विश्रामपुर उप तहसील कार्यालय एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। तेलाई कचार निवासी धर्मपाल और उनके परिवार ने उप तहसील के कर्मचारी प्रीति पांडे पर पुरखों से काबिज जमीन का कब्जानामा दिलाने के नाम पर 25,000 रुपए लेने का गंभीर आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि जमीन का कब्जानामा मिलने की उम्मीद में उन्होंने कर्ज लेकर 25,000 रुपए की व्यवस्था की और ये रकम उप तहसील की कर्मचारी प्रीति पांडे को दी। लेकिन आरोप है कि पूरी राशि लेने के बावजूद उन्हें केवल 1,000 रुपए की रसीद थमा दी गई। परिवार का दावा है कि उनके पास इसी 1,000 रुपए की रसीद मौजूद है, जबकि बाकी रकम का कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। सबसे गंभीर बात यह है कि धर्मपाल चौधरी का पूरा परिवार दिव्यांग श्रेणी में आता है। परिवार वर्षों से पुराने जूते चप्पलों की सिलाई और छाता मरम्मत का काम कर किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार द्वारा कर्ज लेकर 25,000 रुपए देने का दावा मामले को और गंभीर बना देता है। इस संबंध में जब नायब तहसीलदार श्रीमती मीरा सिंह और संबंधित कर्मचारी प्रीति पांडे से बात की गई तो दोनों ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह निराधार बताया। उनका कहना है कि कार्यालय में किसी प्रकार की अवैध राशि नहीं ली गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि यदि परिवार के आरोप सही हैं, तो बाकी 24,000 रुपए कहाँ गए, और यदि आरोप गलत हैं, तो एक गरीब दिव्यांग परिवार ऐसा गंभीर आरोप क्यों लगा रहा है। आखिर उस परिवार का क्या होगा जिसने न्याय की उम्मीद में कर्ज लेकर 25,000 रुपए देने का दावा किया है। विश्रामपुर से अभय पांडे की रिपोर्ट। गाजीपुर से जो चौधरी परिवार आया था, जिनका ये आरोप है कि उन्होंने अर्थदंड के नाम पे 25,000 रुपए नगद राशि जमा की, लेकिन उनको रसीद 1,000 की दी गई। इस संबंध में आप क्या बोल रहे हैं? पहली बात तो 25,000 रुपए की रसीद नहीं दी जाती, 1,000 रसीद वो दी गई और दिया था इन लोगों द्वारा, इसलिए इन लोगों ने आरोप लगाया है। मार्च में केस डिसाइड हो गया था, इन लोग 4 महीने कहाँ थे। आज अचानक इस बात को लेकर क्यों? क्योंकि जयमान एक केस के लिए स्टे ऑर्डर लगाया, उसके वजह पे लोग आए। 4 महीने कहाँ थे और हमारे यहाँ कोई स्टाफ कोई लेन देन नहीं। झूठी है, मेरा स्टाफ नहीं लेन देन करता, सारे केस हमारे यहाँ बिना लेन देन के होते हैं। तो आपके हिसाब से ये जो मैडम भूमि है जिसके एवज में ये लोग अर्थदंड दे रहे हैं, ये भूमि इनकी अपनी है, शासकीय है या क्या है? कितने डिसमिल जमीन की बात है मैडम? 25 डिसमिल जमीन की बात है। तो अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो क्या होगा मैडम, और गलत पाए जाते हैं तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? पहली बात तो सही है, अगर सही पाया जाता है तो बेईमानी उनका कारण। और जैसा कि अभी उस पक्ष द्वारा बोला जा रहा था कि बदले पूर्वक उनको जमीन से हटाने की भी कार्रवाई की जा सकती है विभाग द्वारा। नहीं, इस जगह कुछ नहीं। वो तो जो अगर रसीद कटी है तो जुर्माना के तौर पर कटी और जो कब्जा किया उसको से हटाया जाएगा। और आपका नाम? चंदन प्रसाद चौधरी। ठीक है, तो आप लोगों के साथ ये क्या घटना हुई है? आप लोगों ने जो पैसे दिए हैं 25,000 रुपए, ये किसको दिए हैं और क्यों दिए हैं? मैडम को दिए, तहसीलदार ने। किसको दिए हैं? मैडम को। किस बात का पैसा दिए हैं आप? जमीन का। जमीन का क्या? जमीन का मतलब कब्जा कराने कब्जा चढ़ा देंगे। अच्छा, कब्जा चढ़ाने के लिए कितना हाँ। रकम दिए? 25,000। ये कितने लोगों के 25,000 था? तीन भाई का। आप लोग 3 भाई के लिए आप लोग 25,000 रुपए दिए। हाँ। और रसीद कितने की मिली आपको? 1,000 का। क्या आपने उनसे पूछा कि मैडम 25,000 दे रहे हैं तो रसीद 1,000 की क्यों? पढ़े लिखे हम नहीं जानते ना, नहीं पता चला है। जब घर में आके भैया दिखाए रसीद तो हम लोग को पता चला कि हम 25,000 पैसा ले लिया और 1,000 का रसीद थमा दी। ऐसे हम लोग के साथ मैडम की है। बाद में हम लोग पूछे कि क्या कैसे होगा बताइए, तो बोले कि हो गया आप काम खेती बाड़ी करते रहेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।